अच्छा तो भाई हमें यहाँ एक खूबसूरत सी पीली रंग की लकीर दी हुई है और फर्ज करते हैं कि इस लकीर के बारे में हमें सिर्फ दो चीज़ें मालूम हैं। हमें एक बात तो ये मालूम है कि इसकी ढलान m के बराबर है और दूसरी बात हमें ये मालूम है कि ये लकीर इस नुक्ते से गुजर रही है। और भाई जाहिर सी बात है कि अगर ये लकीर इस नुक्ते से गुजर रही है तो ये नुक्ता इस लकीर पे होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि क्या हम इस लकीर के लिए इन सारी मालूमात के ज़रिए कोई इक्वेशन बना सकते हैं? तो चलें मिल के कोशिश करते हैं और इस सवाल के जवाब तक पहुँचते हैं। तो अब बात ये है कि इस लकीर पे जितने भी नुक्ते हैं, उनको इस शर्त पे पूरा उतरना होगा कि उन नुक्तों के बीच की जो ढलान होगी, वो m के बराबर होगी। मसलन अगर हमारे पास यहाँ एक नुक्ता है x और y और भाई इस नुक्ते का इस लकीर पे होना ही इस बात की निशानदेही कर रहा है कि a और b और x और y के दरमियान जो ढलान है वो m के बराबर ही होगी। और अब हम इस मालूमात के ज़रिए इस लकीर की इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, तो भई ढलान या स्लोप असल में बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। और ये जो छोटे-छोटे तिकोन हैं, वो यूनानी निशान हैं जो कि तब्दीली को दिखा रहे होते हैं। खैर, तो यहाँ y में तब्दीली बराबर है भई इस नुक्ते का y कोऑर्डिनेट b के बराबर है और इस नुक्ते का y कोऑर्डिनेट y के बराबर है। तो हमने शुरू किया था b से और हम आखिर में आ गए y पे। तो y में जो तब्दीली आई है वो बराबर है y माइनस b के और इसको हम तकसीम करेंगे x में तब्दीली से। तो x शुरू में a के बराबर था और आखिर में वो बराबर हो गया x के। तो x में तब्दीली बराबर होगी x माइनस a के। और हमें ये मालूम है कि ये पूरी चीज़ इन दोनों नुक्तों बल्कि इस लकीर की किसी भी दो नुक्तों के बीच की ढलान यानी स्लोप को दिखा रही है। और यहाँ हमें बताया हुआ है कि स्लोप जो है वो m के बराबर है। तो ये पूरी चीज़ बराबर होगी m के। और अब मज़े की बात यह है कि ये जो पूरी चीज़ है वो असल में इस लकीर की इक्वेशन को ही दिखा रही है। हाँ, हाँ, ये स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में नहीं है, लेकिन भई ये फिर भी एक इक्वेशन तो है ही और इस इक्वेशन पे जो भी x और y की इकदार पूरी उतर रही होंगी, वो इस लकीर पे ज़रूर मौजूद होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन बिल्कुल इस लकीर की निशानदेही कर रही होगी। और चलें, अब ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को मज़ीद हल करके ऐसी शक्ल में ढाल लेते हैं जिसको हम देखने के आदी हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले इस डिनोमिनेटर यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस फ्रैक्शन का, उसको हटा देते हैं यहाँ से। और ऐसा करने के लिए हम इस पूरी चीज़ को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से ज़रब दे देंगे। तो भाई एक x माइनस ए इस तरफ आ जाएगा और एक x माइनस ए इस दाएं तरफ आ जाएगा। ये और ये आपस में कट जाएंगे और एक के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह बाएं तरफ सिर्फ y माइनस बी रह जाएगा और दाएं तरफ आ जाएगा ये m ज़रब x माइनस ए। और भाई ये जो शक्ल आई है इस इक्वेशन की, इसको मैथमेटिशियंस ने पॉइंट स्लोप फॉर्म का नाम दिया है और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये शक्ल पॉइंट स्लोप कहलाती है। अच्छा, अब ये पॉइंट स्लोप क्यों कहलाती है, ये बहुत अच्छा सवाल है। भाई इसका जवाब तो हमें इक्वेशन देख के ही मिल जाता है। यहाँ हमें स्लोप जो कि m के बराबर है वो दिख रही है और ये एक कोई नुक्ता है जो कि इस लकीर पे मौजूद है। तो ये बात तो हो गई, लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि लोग लीनियर इक्वेशन को इस शक्ल में आखिर क्यों लिखते हैं। मतलब ये शक्ल आखिर हमारे कब काम आती है और कब नहीं आती है। तो चलें ऐसा करते हैं कि फ़र्ज़ी ए बी एम की जगह ज़रा तमीज़ से पॉइंट के लिए और स्लोप के लिए कुछ इकदार ले लेते हैं। तो भई फ़र्ज़ करते हैं कि हम एक ऐसी लकीर के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी ढलान 2 के बराबर है और वो लकीर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि
एक ऐसे नुक्ते से गुजरती है जहां x -7 के बराबर है और y जो है वो 5 के बराबर है। तो अब इन सारी चीज़ों और पॉइंट स्लोप फॉर्म की मालूमात के ज़रिए हम फ़ौरन इस लकीर के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। भई जो भी लकीर इस नुक्ते से गुज़रती है और उसकी ढलान इसके बराबर होती है, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी कि y माइनस बी और यहाँ b दिखा रहा है y कोऑर्डिनेट को। तो इस नुक्ते पे y कोऑर्डिनेट बराबर है 5 के और फिर ये बराबर हो जाएगा m यानी ढलान जो कि यहाँ 2 के बराबर है, ज़रब x माइनस a और a निशानदेही कर रहा है x कोऑर्डिनेट की जो कि इस नुक्ते पे -7 के बराबर है। और भाई इस तरह से हमने फ़ौरन इस लकीर के लिए इक्वेशन लिख ली है जिसमें हमें लकीर की ढलान भी दिख रही है और ये नुक्ता भी दिख रहा है। और भाई अब अगर हमें यहाँ पे मनफी के बहुत सारे निशान अच्छे नहीं लग रहे, तो हम इसको मज़ीद भी हल कर सकते हैं। यहाँ मनफी ज़रब मनफी मस्बत के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम फिर से इस तरह भी लिख सकते हैं कि y माइनस 5 बराबर है 2 ज़रब x जमा 7 के। और भाई ये तो था एक तरीका इस लीनियर इक्वेशन को दिखाने का। लेकिन हम अभी भी स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में लीनियर इक्वेशन को देखने के आदी हैं, है ना? और मज़े की बात यह है कि हम इस इक्वेशन को मज़ीद हल करके इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में ला सकते हैं। तो अगर हम इन ब्रैकेट्स को खोल लें, तब y माइनस 5 बराबर हो जाएगा 2 ज़रब x बराबर होते हैं 2x के, जमा 2 ज़रब 7 बराबर होते हैं 14 के। अच्छा, अब इस y को अलग करने के लिए हम -5 को यहाँ से हटा देंगे और उसके लिए मस्बत 5 हम यहाँ जमा करेंगे और साथ ही साथ इक्वेशन का तवाज़ुन कायम रखने के लिए हम मस्बत 5 दाएं तरफ भी जमा कर देंगे। भाई ये और ये तो आपस में कट जाएंगे और यहाँ रह जाएगा सिर्फ y जो कि बराबर होगा 2x जमा भाई 14 जमा 5 बराबर होते हैं 19 के। और इस तरह हम इस पॉइंट स्लोप फॉर्म को इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं और ये दिखा रहा है भाई स्लोप को, जबकि ये दिखा रहा है y इंटरसेप्ट को।